छोटा था तो कैसे मुझसे झूठ बोलकर नदी भाग जाया करते थे। अरे बेटा, फिर तुम दोनों नदी में आकर नहाने लगे। इतनी गर्मी हो रही है, बार बार नदी में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं माँ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो शाम के वक्त भी लोग नहाते हैं। अच्छा ठीक है, पर बहुत नहा लिया तुमने, चलो बाहर निकलो। हाँ माँ, सब याद है। चलो अब घर चलते हैं, कल गांव भी तो वापस जाना है। काफी देर तक पूरा परिवार वाटर पार्क में मजे करते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें गांव जाना था, इसलिए वो लोग अपने गांव आ जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन अचानक से आशा के घर पर सूरज और कविता अपना सामान लेकर आते हैं। कविता, सूरज, तुम दोनों यहाँ सब ठीक तो हो ना? माँ, कुछ ठीक नहीं है। मेरी नौकरी चली गई। मैं अपने ससुर से पैसे भी नहीं ले सकता। शहर में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए आप लोगों के पास आ गया। अब यहीं कुछ करना होगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये भी तो तेरा ही घर है। जब तक तुझे काम नहीं मिल जाता तू यहीं रह, मैं हूं ना। पूरा परिवार सूरज की मदद करता है। समय यूं ही गुजरता है और सूरज को उसके लेवल की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन तीनों नंद भाभी शाम के वक्त बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती हैं और तभी सपना कविता को सूखी नदी दिखाते हुए कहती है, ये सूखी नदी देख रहे हो कविता, एक समय था जब ये नदी पानी से भरी पड़ी थी और हम सब यहाँ आकर खूब एंजॉय करते थे। वाटर पार्क से भी ज्यादा मजा आता था यहाँ इस नदी में। सभी लोग बहुत याद करते हैं उन पुराने दिनों को। काश कि हमारे गांव की नदी चालू हो जाती। नदी ना होने की वजह से आपके बच्चे तैरना ही नहीं सीख पाते, पैसे देकर दूसरे गांव में जाते हैं। दीदी, ऐसा ही होता है। जब गांव या शहर में नदी नहीं होती तो शहर में भी जगह जगह स्विमिंग पूल बने हैं और वहाँ तो लोग हजार हजार रुपए देकर तैरना सीखते हैं। दीदी, मुझे एक आइडिया आया है, जल्दी से घर चलते हैं। अपनी जेठानी से नदी और स्विमिंग पूल की बात करते करते कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से घर आकर सभी घर वालों से कहती है, दीदी, आप मुझे बता रही थी ना, नदी ना होने की वजह से लोग स्विमिंग करने के लिए यानी तैराकी सीखने के लिए दूसरे गांव में जाकर पैसे देते हैं। क्यों ना सूरज, हम भी अपने ही गांव में एक छोटा सा स्विमिंग पूल खोले और सिर्फ 50 रुपए की टिकट रखे और पूरे दिन लोगों को स्विमिंग पूल में एंजॉय करने दे। ऐसे गांव वालों को भी फायदा होगा और हमारा भी अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। कविता, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं। अगर मैं उन्हें इस बिजनेस में लगा दूंगा और कल को मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? माँ जी, सूरज को समझाओ ना, पैसे हाथों का मैल है, आज नहीं तो कल खर्च होना ही है। तो क्यों ना हम किसी अच्छी चीज में खर्च करें। वो फिजूल की चीज में खर्च हो तो उससे अच्छा है तो हम उसे अपने बिजनेस में लगाएं। क्या पता हमारा स्विमिंग पूल का बिजनेस चल जाए। कविता बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी गर्मी है, अगर स्विमिंग पूल के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो जरूर